कैसे पैदा हुए 102 कौरव। कौरवों के जन्म से जुड़ी रोचक कथा अवश्य पढ़े ताकि आप जान पाए कि कौरव 100 नहीं 102 थे। आप सभी को यह सुनकर आश्चर्य होता होगा कि एक ही मां की 101 संतानें कैसे हो सकती हैं। माता गांधारी एवं धृतराष्ट्र की 101 संतानें थीं जिन्हें महाभारत काल में कौरव कहा जाता था। जाने इसके पीछे का पूरा रहस्य। कैसे पैदा हुए 102 कौरव। गांधारी जो कि गंधार नरेश की पुत्री थी और एक शिव भक्त, गांधारी ने अपने बाल्यकाल से ही शिव भक्ति में अपने मन को लगा लिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। गांधारी का विवाह विचित्रवीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र से किया गया जो कि जन्म से ही नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो ताकि वो उनकी नेत्रों से दुनिया को देख सके, राज्य संभाल सके। लेकिन जैसे ही गांधारी को विवाह प्रस्ताव मिला, उसने अपने पतिधर्म को सर्वोपरि रख विवाह के पूर्व ही अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली, जिससे धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो उठे, क्योंकि इस कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया और पांडु का राजतिलक किया गया। अपने क्रोध के कारण धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपने समीप नहीं आने देने का फैसला किया। ये जानने के बाद शकुनी जो कि गांधारी का भाई था, उसने धृतराष्ट्र को शिव जी के वरदान के बारे में बताया और कहा, आपका पुत्र ही आपके स्वप्नों को पूरा करेगा और अपने 99 भाइयों के होते वो कभी परास्त नहीं हो सकेगा। ये सुन महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का एक रास्ता नजर आया, अतः धृतराष्ट्र ने गांधारी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जिसके बाद गांधारी को गर्भधारण किए 10 महीने से अधिक हो गया, लेकिन उसे प्रसव नहीं हुआ। 15 महीने बाद गांधारी को प्रसव में एक मौस का बड़ा टुकड़ा हुआ, जिसके कारण सत्यवती एवं धृतराष्ट्र ने उन्हें बहुत कोसा। नाराज धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी को अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से गांधारी की प्रिय दासी के साथ संबंध बनाए। उसी वक्त महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने बताया कि किसी स्त्री के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म होना नामुमकिन है, लेकिन शिव का वरदान व्यर्थ नहीं होता, अतः यह मांस का टुकड़ा नहीं बल्कि इसमें गांधारी के 101 संतानों के बीज हैं। गांधारी ने वरदान में भगवान से एक पुत्री की भी कामना की थी, इस प्रकार उन्हें 101 संतानों का सौभाग्य प्राप्त है। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने 101 मटकों में गर्भ की तरह वातावरण निर्मित किया। इसके बाद सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम दुर्योधन रखा गया। इसके बाद दासी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई, अतः कौरवों की संख्या 100 नहीं 102 थी, जिनमें बहन दुशाला सहित 100 संतानें गांधारी की एवं एक संतान उनकी दासी की थी। ये था कौरवों के जन्म से जुड़ा सच। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था, जिसमें कौरव अधर्मी एवं पांडव धर्मी थे। इस महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। उनके बोलने पर महाभारत को स्वयं गणपति जी ने लिखा था एवं इस महाभारत के सूत्रधार स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने धर्म की इस लड़ाई में पांडवों का मार्गदर्शन किया था। कैसे पैदा हुए 102 कौरव। कौरव बर्थ हिस्ट्री इन हिंदी। कौरवों के जन्म से जुड़ी रोचक कथा यह आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। महाभारत कहानी एवं उनसे जुड़े तथ्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप भी इसी तरह की कोई घटना जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए।